नमस्कार सर। और क्या चल रहा है तिवारी? सब ठीक है। सॉलिड हो गया ना सब कल रात को? हाँ साहब, दूसरे मालू को छोड़ के सब कुछ लॉक करके गए फायर ब्रिगेड वाले। और हाँ, श्रीनिवास काका के घर की लाइट है, बाकी कहीं लाइट भी नहीं है। आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए साहब आज? हाँ, हम लोग भी सब इधर ही थे ना रात भर, श्रीनिवास काका के घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब छोड़ना, मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बात सुन। जी सर। अकेले में कुछ बात करनी थी। अच्छा हाँ तो कीजिए ना साहब, मैं गार्डन में होके आता हूँ, है ना? अरे ये झालर, रुक, तेरे साथ अकेले में बात करनी है। मेरे साथ? अरे ऐसी क्या बात हुई साहब? मैं क्या बोलता हूँ तिवारी, कुछ पैसे वैसे है क्या तेरे पास? नहीं, 50, 100, 200 रुपए। क्या है, कल रात को जल्दी जल्दी में ऐसे ही नीचे उतर गया। हाँ। ना फोन ना वॉलेट, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं मेरे पास। हाँ मैं समझ सकता हूँ साहब। हाँ। बोलिए ना क्या काम है? अरे यार तिवारी, मेरे माउथ फ्रेशनर का डिब्बा लेके आना है। क्या है, जब तक माउथ फ्रेशनर नहीं खाता हूँ ना, मेरे को प्रेशर नहीं आता यार। हाँ, समझ सकते ना तुम? हाँ मुझे पता है साहब। हाँ। पर साहब अभी तो ये 7:30 बजे हैं। तो अरे साहब आज संडे है ना, 9 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खुलेगी। अरे बाप रे, ये तो प्रॉब्लम हो गई। हाँ अब क्या करेंगे? क्या साहब, आप भी कल रात में शिखर आपके लिए डिब्बा लेके आया था ना, ले लेना चाहिए था। फालतू में आकर दिखा रहे थे रात में साहब आप। ये झालर, जुबान को निचली सर्किट में रख, समझा ना? उस बी कैटेगरी के सी क्लास आदमी से मैं हर्षद अग्रवाल, शेयर मार्केट किंग, मैं डब्बा लूंगा। नहीं 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 छोड़िए साहब वो। हाँ लेना भी नहीं चाहिए, पर वो क्या है, शेखर ने मुझसे बोला था कि अगर साहब को जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, इसलिए। अच्छा, हाँ नंबर दूं उसका? नहीं नहीं नहीं, रहने दे। क्या है, एक दिन माउथ फ्रेशर नहीं खाऊंगा तो कोई मर थोड़ी जाऊंगा। हाँ बिल्कुल नहीं साहब। ज्यादा मजा क्या होगा, प्रेशर नहीं आएगा। मत आने दे उसमें की है। हाँ सही। छोड़ छोड़ छोड़, जाने दे। ठीक है। ये रिक्वेस्ट की थी क्या उसने? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। क्या नहीं था? हाँ ऐसे ही था, रिक्वेस्ट की थी उसने। अभी देख, कैसा भी झाला लड़का हो, लेकिन रिक्वेस्ट करके गया ना। हाँ तो लगा फोन, चल उसको लगा, पूछ माउथ फ्रेशर का डिब्बा है क्या उसके पास, पूछ। चल चल लगा लगा, जल्दी पूछ। हेलो। हेलो, अरशद अग्रवाल बोल रहा हूँ। पापा, आई मीन गुनगुन के पापा। हाँ हाँ बोलिए। अरे वो ये तिवारी बोल रहा था कि कल रात को मैंने माउथ फ्रेशर का डिब्बा लेने से मना कर दिया था, तो तेरा दिल दुखा था। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ ऐसे ही था। क्या 100% दुखा है। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा रखते हैं। क्या रखते हैं, ऐसे ही है। तो मैंने सोचा कि अभी तेरा दिल रखने के लिए वो डिब्बा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, है? तो चल आजा, अभी डिब्बा लेकर आ रहा है तो आजा। लेकिन कल रात मैंने वो डिब्बा तिवारी के पास ही छोड़ दिया था, आप उससे ले लीजिए। बाकी आप सब लोग कैसे हैं? और गुनगुन? बस भाई बहुत हो गया, चल फोन रख। बात हो गई साहब, मतलब अरे बाप रे, इतना फास्ट रिएक्शन। श्रीनिवास काका के टॉयलेट में तो राजेश भाई है। अब क्या करूं, क्या करूं? कम पैसों का घासलेट? साहब आपको घासलेट की क्या जरूरत पड़ गई साहब? नहीं नहीं साहब, मैं दूसरे नंबर का नहीं हूँ अपने घर में, मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ पहले नंबर का, बाकी सब मुझसे छोटे हैं साहब, और बहुत सम्मान करते हैं मेरा साहब, बहुत। और रक्षाबंधन वाले दिन तो साहब पूरे हाथों में राखी टॉयलेट, हमारा टॉयलेट, वो सर्वेंट टॉयलेट, वो सामने है ना उधर अंदर जाके। यामिनी, ये क्या कर रही तू गोभी की दुशासन क्यों बनी है? अरे यामिनी भाभी, आप गोभी का चीरा रंग क्यों कर रहे हो? ज्योति बहन, ये गोभी ही खराब है। अरे
कब से पत्ते निकाल रही हूँ पर गोभी मिल ही नहीं रही। पूरा गोभी छिल के उसके अंदर गोभी ढूंढ रही है। हे भगवान। बंधु, अब पता चला मुझे कि दक्कू ना पूरे दिन भर हाथ जोड़ के देवी देवी करके क्यों तेरे पीछे पड़ा रहता है। यामिनी, किचन के बारे में तू कुछ नहीं जानती, मुझे पता है, लेकिन पत्ता गोभी छिल के उसके अंदर तू गोभी ढूंढ रही है। अरे उसके अंदर गोभी नहीं निकलती, और फूल गोभी के अंदर फूल नहीं उगते। सच कहूँ राधिका मासी, मेरी पहुंच तो आलू टमाटर और प्याज तक ही है। शादी से पहले मैंने जो कुकिंग क्लास लगाई थी उसमें मैंने बस उतना ही सीखा है, उसके आगे सब मेरे सिलेबस के बाहर है। अब पर राधिका मासी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। यामिनी, कोई मदद मत कर तू सिर्फ एक काम कर कि मदद मत कर, किचन ना हम संभाल लेंगे, तू ना ये बर्तन कपड़े ये छोटे मोटे काम कर। हाँ अरे माँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि राज और बाकी सब जो कपड़े पहन के आए थे वो तो धुलने में, वो पहन के क्या गए बाहर? ऑनरेबल सेक्रेटरी। ऑफिसर, ये राजू ने जो कपड़े पहने हैं ना, मेरे साले अन्ना गोखले की बड़े बेटे की शादी में सिलवाए थे, और हर्षद ने जो कपड़े पहने हैं वो राजू की शादी में सिलवाए थे, और ये दगड़ू ने आई मीन जो ऑनरेबल सेक्रेटरी जोशीपुरा साहब ने जो कपड़े पहने हैं वो मैंने 10 साल पहले दिवाली में सिलवाए थे। अब देखिए इन सबको ये कपड़े कैसे फिट आ गए, बस पैंट से राज कपूर लगते हैं। काका कैसे फिट आए हैं ये तो हमारा मन ही जानता है। अरे इन तीनों ने ना इनके कपड़े पहने हैं। पापा क्या? इससे ना मुझे अन्ना का एक किस्सा याद आ गया। फरमाइए। क्या हुआ ना, अन्ना की शादी थी ना, तो उन्होंने एक नया कोट सिलवाया था। फिर बाद ना हमारे गांव में ना एक तुकाराम नाम के लड़के की शादी थी, बिल्कुल अन्ना जैसे ही था वो। तो तुकाराम ने सोचा कि मैं मेरी शादी में नया कोट क्यों सिलवाऊं, बेकारी पैसे खर्च हो जाएंगे। मैं अन्ना को पूछता हूँ, तो अन्ना को पूछा, अन्ना मेरी शादी में मैं आपका कोट पहनूं? क्या हुआ? अन्ना ने कोट दिया कि नहीं दिया? दिया अन्ना ने कोट दिया। अन्ना उसकी शादी में कोल्हापुर भी गए बारात में, लेकिन अन्ना का ध्यान ना शादी में नहीं था, गाने नाचने गाने में नहीं था, खाने पीने में नहीं था, कहीं पे नहीं था। उनका ध्यान ना सिर्फ वो तुकाराम ने जो कोट पहना था ना उसके ऊपर था। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आए कुछ ऐसे ही पूछने के लिए, अन्ना आपने दूल्हे को कहीं देखा तुकाराम को? तो अन्ना ने कहा हाँ हाँ वो देखो वो जो बैठा है ना वो मेरा कोट पहना हुआ वो दूल्हा है। ऐसे करते करते पूरे गांव को, पूरे बारातियों को, सबको पता चल गया कि तुकाराम ने अन्ना का कोट पहना है। पता है बंधु, आज राजू ने इनके कपड़े पहने थे ना, तो राजू बिल्कुल इनके जैसे लग रहा था, एकदम कार्बन कॉपी। मतलब ये जवानी में जैसे लग रहे थे। अच्छा माँ, हाँ हमारे कपड़े यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कपड़े ना बदलें। हाँ। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, कपड़े वपड़े चेंज कर लीजिए। अरे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, इतना काम निपट लो, बाद में करते हो। ऐसे फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, पता नहीं क्या कह रहे होंगे। कोई नहीं माँ, राज ने कहा कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो वो हमें बुला लेंगे। अरे नहीं, पता तो लगना चाहिए ना किस वजह से आग लगी है। बैठी आप भी बैठी। अच्छा, आग का कारण क्या था? देखिए, हमारी छानबीन से यह पता चला है कि आग लगने का जो कारण था वो शॉर्ट सर्किट था, और इसकी शुरुआत 8वें फ्लोर के हर्षद अग्रवाल के फ्लैट से हुई थी। ओह माय गॉड, मतलब इस पंटर की वजह से हम लोग घर के बाहर थे और इस बिना नाप के कपड़ों के अंदर। तू चुप बैठेगा? चला ऑफिसर, आपको पक्का यकीन है कि आग हमारे घर से लगी थी? जी हाँ, आपने अपने फ्लैट में किसी सॉकेट पर ओवरलोड कर रखा था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। हम लोग तो कभी ऐसा कुछ। हाँ, एक मिनट, वो उस दिन ना मेरे मोबाइल का चार्जिंग वायर है ना अपने एडाप्टर से टूट गया था, तो अथर्व ने दूसरे चार्जर के एडाप्टर को काट के मेरे टूटे हुए वायर से ज्वाइन कर लिया, और जब उसने वो एडाप्टर सॉकेट में लगाया ना तब उसमें स्पार्क हुआ था। तो फिर ये आग अथर्व की वजह से ही लगी है ना? अथर्व ने दूसरे चार्जर के एडाप्टर को काट के मेरे टूटे हुए वायर से ज्वाइन कर लिया, और जब उसने वो एडाप्टर सॉकेट में लगाया ना तब उसमें स्पार्क हुआ था। तो फिर ये आग अथर्व की वजह से ही लगी है ना? ओ अर्शद भाई,
क्या अथर्व की वजह से लगी है? आपकी बुद्धि क्या बैल चराने गई थी? हाँ? कि बच्चे को आपने वो चार्जर रिपेयर करने के लिए बिठा दिया? कमाल कर रहे हो, है कि नहीं? नहीं है। अरे राजेश भाई, ये मारवाड़ी पैसे बचा रहा था नए चार्जर के। मुक्का मारूंगा। घुम्बो। मिस्टर अग्रवाल, नॉर्मली ऐसे केस में घर में लगा हुआ फ्यूज ट्रिप हो जाता है, मगर आपके घर में नहीं हुआ। हर बार तो होता है और अब मैं ही रिपेयर करता हूँ। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में पता नहीं है तो आप क्यों एक्सपर्ट बन जाते हैं? जो फ्यूज का तार लगाना आपको आसान लगता है, उसकी वजह से आपकी पूरी सोसाइटी जलकर राख हो सकती है। ओह माय गॉड, यानी मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की हत्या की साजिश की इसने। ऑफिसर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, सलाखों के पीछे डाल दीजिए, अभी का अभी। ये छलर पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो फायर ब्रिगेड वाले। सॉरी ऑफिसर। बेटर बी सेफ देन सॉरी मिस्टर अग्रवाल। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग दूसरे कामों के लिए एक्सपर्ट की राय लेते हैं ना, मदद लेते हैं ना, तो हम अपने घर में डेली यूज होने वाले इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, उनको एक्सपर्ट के पास जाकर बनवाना चाहिए, रिपेयर कराना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हम वादा करते हैं कि आइंदा हम इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे, लेकिन चूंकि आप लोग यहीं पर हो तो आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए ये भी बता दीजिए। हाँ? तो वो क्या होता है? एक मिनट। वेल, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आग लगने की दुर्घटना के दौरान आप सबने जिस संयम का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। ये और बात है कि कुछ लोगों को हमारे काम करने का तरीका पसंद नहीं, बल्कि हमारे मन में उनके प्रति कोई बैर नहीं है। इतने सालों के अपने अनुभव से इतना तो हम जानते हैं कि जब किसी के घर में आग लगती है तो वो आग सिर्फ उसके घर में नहीं लगती, बल्कि उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके सपनों में लगती है। सो मिस्टर अग्रवाल, फॉरगेट इट। सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। दूसरी बार मतलब फिर से जाके फ्यूज लगाएगा? वर्ड। अबे दोबारा मतलब दोबारा ऐसा करने की सोचूंगा भी नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। गुड। शिंदे। यस सर। सो साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी के सभी निवासियों, इस दुर्घटना के समय जो आप लोगों ने कार्य किया है वो काफी सराहनीय है। जी, आपका काम भी बहुत सराहनीय है। थैंक यू। लेकिन कुछ बातें और मैं बता दूं जी। उम्मीद करता हूं भविष्य में आपको इनकी जरूरत ना पड़े, लेकिन इन बातों को आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि वो सतर्क रहें। जब कभी भी आग लगे तो सबसे पहले आप फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे जी। घर में आग लगने की अवस्था में सबसे पहले आप अपने आप को घर से बाहर ले जाएं, ना कि कीमती सामानों को। और आग लगने की अवस्था में लिफ्ट का उपयोग ना करें, सीढ़ियों से जाएं। शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट्स चली जाए तो मोमबत्ती का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आनन फानन में मोमबत्तियां इधर उधर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से आग भड़क जाती है। और हो सके तो मेन पावर को बंद कर दें। अगर घर में सिलेंडर है तो उसे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं। और अगर घर में धुआं ज्यादा भर गया है तो हाथों के बल से रेंगते हुए आपको बाहर जाना है। वन्ना भाभी, आशीर्वाद दीजिए। बहुत खूब, थोड़ी जानकारी ये ऑनरेबल सेक्रेटरी भी रखता है। तो एक मिनट, अगर घर में आग लगी हो और आप बाहर नहीं जा पाए तो सबसे पहले आप बाथरूम में चले जाएं, नल ऑन कर दें और तौलिया गीला कर लें और अपने आप को ढक लें। मुझे पता है आप बहुत सारी जानकारियां देना चाहते हैं, इसीलिए सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं एक मॉक फायर ड्रिल रखवा दूंगा। ओके? ये बहुत सही बात कही आपने दक्कू भाई, मॉक ड्रिल रखनी बहुत जरूरी है। और जब आप लोग आओगे ना, तब मैं हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी यहाँ पर बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अपनी अपनी सोसाइटीज में ये मॉक फायर ड्रिल होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। ये फायर वाले अच्छा ज्ञान तो देखे गए, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोग अपने अपने घर कब जा सकते हैं। लेकिन सबको साथ रहने में मजा बहुत आया ना। हाँ। अरे कल रात को हम लेडीज लोगों ने तो मिलके इतनी बातें की कि 12 बेडरूम हॉल किचन भर गए। वाह 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 ज्योति बहन वाह।
जीवन में इकट्ठा करने से ज्यादा मजा है इकट्ठा जीने में। अरे समूह भोजन जैसा मजा कहाँ अकेले खाने में, अकेले खाने में, अकेले खाने में। वाह वाह वाह, थैंक यू। वाह, अरे वाह, हाँ लीजिए लीजिए, एक 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 एक। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर महीने हम जैसे एक बार किसी के घर में किटी पार्टी करते हैं ना, वैसे ही हर महीने ओवरनाइट स्टे करनी चाहिए। किटी पार्टी की जगह मिट्टी पार्टी। ये सब ठीक है, लेकिन अगली बार जब हम ऐसे नाइट आउट करेंगे ना, तब मैं पप्पा के बगल में नहीं सोऊंगा और ना ही दक्कू भाई के बगल में। व्हाट क्या कर रहे हो? कल मेरी व्हाट लगा दिया आपने, पता है क्या हुआ? बर्बाद कर दी नींद मेरी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं? तभी मैं सोचूं कि मैं रात को श्रीनिवास काका के पास सोया था, लेकिन सुबह उठा झालर के पास कैसे आ गया? राजेश भाई, ये सब आपके कीड़ा कांडी थी। एक बात पे ताली दूंगा कि अगले बार जब हम ऐसे नाइट आउट करेंगे ना, तो भाई आप मेरे बगल में सोना, इन दोनों को अपने अपने बगल में सो के बैंड बजाने दो। ओह माय गॉड, ये लोग पीछे ही पड़ गए। और नहीं तो क्या भाई, हालत खराब कर दी थी कल। पता है, मतलब बड़े बूढ़े कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन सच कहूं तो जब आग लगी मैं सोच में पड़ गई थी कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि एक तरह से ना भगवान चेतावनी दे रहे थे, आगाह कर रहे थे कि बेटर सेफ देन सॉरी। बिल्कुल सही कहा आपने वंदना भाभी। मतलब मेरे हर्षद को तो आदत ही पड़ गई थी हर चीज अपने आप रिपेयर करने की, लेकिन अपना घर जाते ही मैं उनका टूल बॉक्स भंगार में दे दूंगी। नहीं ज्योति, सवाल टूल बॉक्स का नहीं है, और ना ही छोटी मोटी चीजें खुद रिपेयर करना गलत है। अरे मैं करता हूं ना, पूछो। लेकिन हाँ, इसके लिए ज्ञान होना चाहिए भाई। अगर खासकर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो एक्सपर्ट की राय तो ले ही लेनी चाहिए। नहीं देखा, ऐसा बोल के ना खुद का टूल बॉक्स बचा लिया है, इसे बहुत एक्सपर्ट है। छोटी मोटी चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। समझ गए। थोड़ा मैं भी करता हूँ, गीजर वीजर रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ मैं। एक बार लाइट गई थी हमारे भी घर की। लेकिन बंधु, जो भी हुआ ना, वो एक तरह से अच्छा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर ये आग नहीं लगती तो हम इस तरह एक साथ रात नहीं बिताते और ना ही इतने मजे करते। बिल्कुल सही। सही कहा। हम सबका मजा तो ठीक है राज, लेकिन कहीं हर्षद भाई के पैसों का नुकसान हो जाएगा तो? सारे पैसे चले भी जाए ना तो भी कोई गम नहीं, वरना अभी। अरे वाह, ये जो मजा है ना, वो पैसों से कहीं ज्यादा है। हमारे को तो ना ऐसा मन कर रहा है कि हम सब अपने अपने घर बेचकर कोई ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे सब साथ रहे। अरे बाप रे, इकट्ठा रहे, सबकी कमाई साथ में हो, है ना? सिर्फ जिंदा ना रहे लेकिन जी। क्या बात। वो क्या कहते हैं वो, कम्युनिटी लिविंग। वाह, बिल्कुल सही कहा इस पेंटर ने। भाई यही तो जिंदगी है। वो कहते हैं ना कि लौटा दो मुझे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो भूल गए। I mean, वैसा ही कुछ मन हो रहा है। खुद कवि है ये, वीक है वीक। मैं जाता हूं। Oh my God. Yes, Honorable Secretary Advocate Dakshay Joshipura speaking. Okay, okay ऑफिसर, मैं फायर मॉक ड्रिल के लिए आपका वेट करूंगा। ओके ओके ओके, बाय बाय। फायर ऑफिसर का फोन था और उन्होंने बोला है कि हम सबके फ्लोर की इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर दी गई है। अरे वाह, अब हम लोग अपने अपने घरों की ओर जा सकते हैं। हमारे 15 लाख, हमारे 15, बावड़ी चल 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 जल्दी, मेरा 15 लाख, चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। ए, ए, मारवाड़ी, ये देखो, अब भी
5 सेकंड पहले बोल रहे थे कम्युनिटी लिविंग। जैसी लाइट आ गई कम्युनिटी छोड़ के सबसे पहले यही लिविंग। मैं भी चलती हूँ। मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। क्या बेटा? बाय बाय। कम प्लीज कम। थैंक यू मासी, थैंक यू काका, बाय बाय। बाय। चलो बंधु सखी चलो। हाँ चलो चलो। जा बेटा। बाय बाय दादाजी। बाय बेटा। गए सब लोग। गए। देखो ना राधिका, थोड़ी देर पहले सब क्या क्या कह रहे थे, कम्युनिटी लिविंग। हाँ अब सब गए। यही है जीवन का सत्य। कहते हैं ना, सब कुछ मोह माया भरम है, लेकिन इसी भरम में तो हम जीना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। लेकिन ना मैं सबको छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी? देखना हम क्या करेंगे ना, महीने में एक दिन ना रात को सब इकट्ठे रहेंगे, अलग अलग घरों में रहेंगे और मिट्टी पार्टी करवा के रहेंगे सबके साथ। हम माने या ना माने, लेकिन थोड़ी दूरी भी है जरूरी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।